कहते हैं शहर बदल जाएं लेकिन दर्द नहीं बदलता। खून का रंग दिल्ली का हो या इस्लामाबाद का, एक जैसा होता है। एक तरफ लाल किले के नीचे धुआं उठा, दूसरी तरफ अदालत के दरवाजे पर चीखें गूंजी। एक तरफ इंसान राख बन गया, दूसरी तरफ न्याय के ध्वज वाहक मिट्टी हो गए। दो अलग अलग देश, दो अलग सीमाएं, मगर जख्म एक ही दिल पर लगे। ये कहानी सिर्फ हमलों की नहीं है, ये कहानी इंसान की खुद पर युद्ध की है। कहते हैं कुछ शहर कभी नहीं सोते, मगर उस रात दो शहर जाग उठे। दिल्ली के आसमान पर आग थी, इस्लामाबाद के नीचे जमीन लड़खड़ा रही थी। दो देश, दो राजधानी, लेकिन दर्द एक जैसा। इंसान वही खून, वही चीखें, वही बस जमीन बदल गई थी। दिल्ली में लाल किले के पास एक सफेद गाड़ी रुकी। किसी को खबर नहीं थी कि यह गाड़ी कुछ ही क्षणों बाद इतिहास का एक काला अध्याय लिखने वाली है। गाड़ी जैसे ही रुकी, एक पल की खामोशी छा गई। फिर धमाका हुआ, वह धमाका जिसने सिर्फ सड़कों को नहीं बल्कि मनुष्यों के अंदर के दमीर को भी हिला दिया। शोर उठा, धुआं छा गया, लोग भागने लगे। किसी ने अपने बेटे को पुकारा, किसी ने अपनी माँ को, लेकिन जवाब में सिर्फ राख थी, और राख के अंदर जलते हुए सपने। लाल किला जो कभी आजादी का प्रतीक था, आज मौत का गवाह बन गया। लोगों के चेहरे पर खून, कपड़ों पर राख, और आंखों में सवाल था, आखिर कब तक दिल्ली का दिल हिल गया। सरकार की गाड़ियां दौड़ी, पुलिस के सायरन गूंजे, मीडिया ने लाइव कवरेज शुरू किया, लेकिन वह माँ जो अपने बच्चे के जले हुए जूते पहचान रही थी, उसके लिए कोई बयान पर्याप्त नहीं था। किसी ने धर्म का नाम लिया, किसी ने राजनीति का, किसी ने सीमा पार आरोप लगाया, किसी ने आंतरिक दुश्मन का नाम लिया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वह इंसान जो अपनी जान लेकर दूसरों की जान लेता है, उसे आखिर इस अंजाम तक कौन लाया। वह नफरत कहां से होगी जिसने इंसान को जानवर बना दिया। दिल्ली की रातों में उस धमाके की गूंज अब भी सुनाई देती है। लाल किले के आसपास अब भी जलने की खुशबू बाकी है। लोग गुजरते हैं लेकिन नजरें चुराते हैं। सड़क साफ है लेकिन हवा में एक सवाल लटका हुआ है, क्या इंसान वास्तव में आजाद है या हम अभी भी नफरतों के गुलाम हैं। हर राष्ट्र अपने दुश्मन को दूसरी सीमा पर तलाश करता है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो हमारे अंदर है, जो हमें इंसानों से जानवर बनाता है। दूसरे दिन जब दिल्ली के जख्म अभी ताजे थे, इस्लामाबाद जाग उठा। अदालत के बाहर लोग न्याय मांगने आए थे, मुकदमों के कागज हाथ में, उम्मीद दिलों में। लेकिन इस बार न्याय के दरवाजे पर मौत ने दस्तक दी। एक व्यक्ति, एक पल, एक बटन, और फिर वही दृश्य, चीखें, खून, भागते लोग, रोती महिलाएं। जमीन वहीं कांपने लगी जैसे दिल्ली में कांपी थी। फर्क सिर्फ यह था कि धुआं अब एक और आसमान पर उठ रहा था। इस्लामाबाद के वातावरण में वही दुख भरी खामोशी थी, वही बिखरा हुआ डर, वही मजबूरी। किसी ने कहा दुश्मन हमला कर गया, किसी ने कहा यह बदला था, किसी ने कहा यह प्रतिशोध का खेल है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि जिसने खुद को उड़ाया वह कभी जीता भी था। उसके अंदर कब नफरत ने जन्म लिया, किसने उसके दिमाग में वह जहर भरा कि इंसानों के खून को पूजा समझा। और अगर दिल्ली का कातिल हिंदू था, इस्लामाबाद का मुसलमान, तो क्या दोनों ने खुदा को एक ही सवाल नहीं दिया, क्या तूने हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया या हम खुद बन गए। इस्लामाबाद की अदालत के बाहर वे माएं अब भी आती हैं, जिन्होंने अपने बेटों को राख में ढूंढा। किसी ने अपने पति की पहचान जले हुए मोबाइल से की, किसी ने अपनी बेटी का स्कूल बैग से। मीडिया के कैमरे कुछ घंटे बाद चले गए, लेकिन वह आंसू अब भी जमीन पर गवाही देते हैं कि इंसान ने इंसानियत का कत्ल कर दिया। दोनों देशों के मंत्री बयान दे चुके हैं, शांति की बात की जांच का ऐलान किया, लेकिन जमीन पर शांति नहीं उतरी, क्योंकि शांति सिर्फ बयानों से नहीं आती, शांति मन के जागने से आती है। ये दोनों हमले किसी धर्म के नहीं थे, ये दो चीखें थी, एक दिल्ली के दिल से निकली, दूसरी इस्लामाबाद के शरीर से। दोनों चीखें एक ही आवाज में बदल गई, बस करो मगर हम अब भी नहीं रुके, हम अब भी नफरत बेच रहे हैं, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रतिशोध के नाम पर। दोनों तरफ के बच्चे अब भी डर में पल रहे हैं, दोनों तरफ की माएं अब भी प्रार्थना करती हैं, क्या खुदा अगला धमाका हमारे घर में ना हो। क्या इंसान वास्तव में प्रगति कर गया है। जब तकनीक ने धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच दी तो दिलों में नफरत क्यों बढ़ी। जब शिक्षा बढ़ी तो सहनशीलता क्यों मर गई। जब सब कुछ आसान हो गया तो इंसानियत कठिन क्यों हो गई। दिल्ली के लाल किले से इस्लामाबाद की अदालत तक एक ही रेखा खींची है, वह रेखा जो दो देशों को नहीं, दो मनुष्यों को के दिलों को अलग करती है। यह कहानी इन शहरों की नहीं, इन दिलों की है जो जल गए और अब भी बुझने को तैयार नहीं। शायद समय आएगा जब हम समझेंगे कि बम कभी दुश्मन को नहीं मारते, वह सिर्फ इंसानियत को दफन करते हैं। मगर तब तक जमीन के नीचे कब्रिस्तान बढ़ते जाएंगे और जमीन के ऊपर इंसान कम होते जाएंगे। जमीन पर खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी सरल नहीं थी। इसमें डर था, थकान थी, और ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं ढलता। दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ने एक दूसरे की चीखें सुन ली थी। एक शहर का धुआं दूसरे के आसमान को छू गया था। एक माँ दिल्ली में अपने बेटे के कपड़ों की राख सूंघ रही थी, तो दूसरी इस्लामाबाद में अपने बच्चे के खून में भीगी मिट्टी को चूम रही थी। दोनों को धर्म, देश या भाषा याद नहीं थी, बस एक ही एहसास था, मैंने अपना बच्चा खो दिया। दुनिया ने इसे दो अलग घटनाएं कहा, मगर यह एक ही कहानी के दो दृश्य थे। दोनों शहरों के चेहरों पर एक ही दुख की रेखा खींची गई, और यह रेखा जमीन पर नहीं रुकी, यह दिलों में उतर गई। अगर इन दोनों धमाकों को ध्यान से देखा जाए तो उनका मकसद सिर्फ हत्या नहीं था। मकसद यह था कि डर आम हो जाए, कि लोग एक दूसरे पर शक करें, प्यार की जगह नफरत ले लें और इंसानियत कमजोर हो जाए। और दुर्भाग्य से वह मकसद पूरा हो गया। हम हर दिन एक दूसरे के खिलाफ नया मोर्चा बनाते हैं।
हैं, एक नई दीवार खड़ी करते हैं, एक नया आरोप लगाते हैं। किसी को धर्म याद आता है, किसी को सीमा, किसी को देश, मगर किसी को इंसान याद नहीं आता। इंसान ने प्रगति के नाम पर सब कुछ बना लिया, इमारतें, एटम, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मगर दिल की सफाई नहीं बना सका। हमने हर चीज नापा तोला गिना, लेकिन आंसुओं का वजन आज तक नहीं समझ पाए। वह आंसू जो दिल्ली में गिरे या वह आंसू जो इस्लामाबाद में बहा, दोनों का स्वाद एक जैसा था, नमक और दर्द से भरा हुआ। रात के समय जब दोनों शहरों में सायरन बंद हो जाते हैं तो एक खामोशी हर तरफ फैल जाती है। उसी खामोशी में धरती जैसे भगवान से सवाल करती है, आखिर इंसान ने कब इंसान होना छोड़ दिया? शायद कोई जवाब नहीं मिलता। शायद भगवान भी खामोश है, जैसे वह देख रहा हो कि उसकी बनाई मखलूक ने उसके सभी वादे तोड़ दिए। यह कहानी किसी एक देश की नहीं, यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ नफरत ने धर्म का लिबास ओढ़ लिया है और इंसानियत नंगे खड़े हैं। एक हाथ बम पर है, दूसरा झंडे पर, दोनों हाथों से खून बह रहा है, मगर फिर भी हम नारा लगाते हैं, हम सही हैं, वे गलत हैं। कभी सोचा अगर दोनों सही हैं तो मर कौन रहा है? शायद हम वह पीढ़ी हैं जो यह भूल चुकी है कि दुश्मन को मिटाने के चक्कर में हम खुद मिट रहे हैं। दिल्ली का धुआं और इस्लामाबाद की राख इस बात की गवाह है कि जब तक हम इंसान को धर्म, सीमा और राजनीति से ऊपर नहीं देखेंगे तब तक यही कहानियां लिखी जाएंगी, नए चेहरों के साथ, नए स्थानों पर, लेकिन अंत हमेशा एक सा होगा। ये दोनों हमले खत्म नहीं हुए, यह आज भी जारी है, खबरों में नहीं, दिलों में। हर बार जब कोई किसी दूसरे को धर्म या देश के नाम पर नीचा दिखाता है, हर बार जब कोई नफरत को ईमान समझता है, एक नया धमाका होता है। बस फर्क यह है कि अब आवाज कम और असर ज्यादा है। समय है कि हम रुकें, दुश्मन को पहचानें, वह जो सीमा पर नहीं हमारे अंदर छिपा है, वह जो हमें विभाजित करता है, जो प्यार को कमजोरी समझता है, जो कहता है बदला ही न्याय है। नहीं, बदला कभी न्याय नहीं हो सकता। अगर हमने अब भी नहीं समझा तो अगला धमाका शायद न दिल्ली में होगा न इस्लामाबाद में, वह हमारे अंदर होगा और उसकी आग कभी नहीं बुझेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है। इसमें झांक कर देखो, क्या तुम वही हो जो इंसान कहलाने के योग्य थे, या तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हो जो चीखों पर तालियां बजाती है? अगर तुम ये वीडियो देखकर सिर्फ अफसोस करके आगे बढ़ गए तो अगला धमाका तुम्हारे शहर में नहीं, तुम्हारे दमीर में होगा। जब तक हम अपनी खामोशी नहीं तोड़ेंगे यह आग बुझेगी नहीं। नफरत को मत फैलाओ, प्यार को आवाज दो, क्योंकि जो खामोश रहता है वह भी अपराधी होता है। ये समय है बदलने का, सोच बदलने का, बात करने का और इंसान बनने का। अगर तुम सच में इंसान हो तो इस वीडियो को मत छोड़ो, इस संदेश को आगे बढ़ाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।